ऐसा मंदिर जहां माना जाता है कि माता रात को सोने आती हैं और सुबह बिस्तर पर सलवटें होती हैं और पीने के लिए रखा पानी भी कम हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां दी जाती थी हजारों भैंसों की बलि और यहीं से डाली गई एक याचिका ने पूरे हिमाचल में बलि प्रथा पर रोक लगा दी। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यह पुरातन मंदिरों और शक्ति पीठों की स्थली है। पोल स्टार हिमाचल की टीम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए विभिन्न धार्मिक स्थलों की सैर करवाती रहती है। आज भी तैयार हो जाएं एक ऐसे धार्मिक स्थल पर चलने के लिए जो प्रदेश का एकमात्र और देश का तीसरा सबसे बड़ा कामाक्षा देवी का मंदिर है। यह मंदिर मंडी जिला की खूबसूरत करसोग घाटी में स्थित है। कहा जाता है कि कामाक्षा देवी मंदिर को आकार भगवान परशुराम ने खुद दिया था। स्थानीय लोगों और मंदिर के कारदारों के अनुसार इस मंदिर में माता के होने के बहुत से साक्षात प्रमाण मिल चुके हैं। क्या है कामाक्षा देवी मंदिर का इतिहास और क्यों कामाक्षा देवी मंदिर को भगवान परशुराम से जोड़ा गया है? क्या है इस मंदिर की महाभारत काल से जुड़ी कहानी? ये सब हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। इस स्पेशल रिपोर्ट के प्रायोजक है स्वर्णाभा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। आपको बता दें कि पूरे देश में कामाक्षा के 3 ही प्रमुख मंदिर हैं। पहला असम का प्रसिद्ध पौराणिक शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर, दूसरा तमिलनाडु का कांचीपुरम और तीसरा कामाक्षा मंदिर मंडी जिला के करसोग में है। इस मंदिर में पांडव काल की मूर्तियां मौजूद हैं। ये मूर्तियां अष्ट धातु से बनी हैं। सिर्फ इन मूर्तियों के दर्शन करने यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ती है। कामाक्षा देवी मंदिर के पुजारी मुनीलाल ने बताया कि कामाक्षा देवी को महिषासुर मर्दिनी का रूप माना जाता है। माता ने ही महिषासुर का वध किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंदिर का आंतरिक यानी अंदर का आकार भगवान परशुराम ने दिया था। और महिषासुर ये स्वरूप जो महिषासुर मर्दिनी का है, इसको कामाक्षा कहते हैं। हमारे उत्तरी भारत में जो ये पूर्व रूप में है, पूर्व भाग में कामाख्या बोलते हैं, वहाँ योनि रूप में है। दक्षिणी भाग में जो ना कांचीपुरम, वहाँ माता के चरण है। पश्चिम भाग में हिंगलाज है, वहाँ ज्योति रूप में। फिर निर्मल में गया, वहाँ निर्मल परशुराम ने विश्राम किया, वहाँ उनका मंदिर है। 4 छोटे उपस्थान की भी उन्होंने स्थापना की है। लाडसा, डनसा, सिंगड़ा, सनेरी वो आते हैं, रामपुर आते हैं, वहाँ कई देवताओं की स्थापना की है। फिर जाकर श्रीखंड में वास किया है और ये 10 स्थान की स्थापना परशुराम ने की है। मंदिर के पुजारी मुनीलाल ने हमें परशुराम गुफा भी दिखाई। साथ ही हमें मंदिर में माता का शयन कक्ष भी दिखाया, जहां एक पलंग लगाई गई है। इस पलंग के समीप पानी का एक लोटा भी रखा है। माता की मूर्ति और मोर पंख भी दिखाई दिए। जब हमने पुजारी जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जो हमें बताया वो काफी हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि यह माता का शयन कक्ष है और कई बार यहाँ माता के होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ रात को हर रोज बिस्तर लगाया जाता है। पानी का लोटा भी भर कर रखा जाता है। सुबह बिस्तर में सलवटें पड़ी मिलती हैं। इतना ही नहीं, पानी का लोटा जो रात को भरा हुआ होता है वो भी सुबह को आधा मिलता है। हमें पुजारी जी की बातें सुनकर काफी आश्चर्य हुआ और कई सवाल मन में पैदा हुए। पुजारी जी से जब ये पूछा गया कि क्या यह रोज होता है तो उन्होंने हमें यह भी बताया कि पहले ये रोज होता था और वे खुद इसके चश्मदीद भी हैं, लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है। कहते हैं भाई उसके बाद जो है ना इस जगह में माता सहन करने की जाती थी। फिर सवेरे उसका प्रमाण ये था, सवेरे जब ये दरवाज़ा खोलना है तो बिस्तर में सलवट आ जाती थी, पानी रखा हुआ पानी में कमी आ जाती थी। और जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ वैसा हिस्सा भागता है, यह माता का पता है। परंतु अब जो है ना कभी कभी होता है, क्योंकि जैसे कि मर्यादा का
जो पहले मर्यादा थी, जो पहले जो हमारे क्या नाम थे संस्कार, तो वो रह नहीं, इसलिए जो अब देवी कमी हो गई है। चलिए, ये तो है आस्था की बातें। बात अगर मंदिर की कलाकृति की करें तो मंदिर के चारों ओर लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। कामाक्षा देवी का मंदिर पौराणिक शैली में तैयार किया गया है। पहले यह पत्थर का ही था। करीब 1.5 दशक पहले इसे लकड़ी का बनाया गया। मंदिर में हमने एक बहुत बड़ा ढोल भी देखा। माता कामाक्षा को काली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी है। यह देवी राजाओं की कुल देवी भी रही है। सुकेत, बुशहर और कुल्लू रियासत से देवी का गहरा नाता है। कामाक्षा देवी मंदिर में पहले पशु बलि भी होती थी। हर साल यहाँ सैकड़ों भैंसों की बलि होती थी। लेकिन साल 2014 में इसी जगह से पशु बलि रोकने के लिए एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस कारण हाईकोर्ट ने न सिर्फ कामाक्षा देवी मंदिर के आसपास बल्कि पूरे हिमाचल में बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी। तब से अब यहाँ कोई पशु बलि नहीं होती। कामाक्षा देवी मंदिर के कस्टोडियन रमेश वजीर ने बताया कि यह मंदिर कई ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। उन्होंने कहा कि कामाक्षा मंदिर में दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। जहाँ तक आया इस मंदिर का बनने का सवाल, जो नियरेस्ट जो हमारे पास इसके सबूत हैं, भी कब से लेकर के इस शैली में कब से बना, तो ये ज़्यादा बहुत पुरानी बातें नहीं मैं मानूंगा। उससे पहले कई बार ये बना, कई बार ये बिगड़ा। उससे पहले किस अंदर में एक और मंदिर का अलग से स्ट्रक्चर है, तो वो समय के साथ साथ बदलता रहा होगा, उसमें तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। यहाँ कामाक्षा का ये वास्तव में काली कुल की देवी है। तो काली कुल की देवी 10 महाविद्याओं की साधना के लिए ये माना जाता है। सारी, चाहे दुर्गा की साधना करे, कोई महिषासुर मर्दिनी की करे, अपने अपनी इच्छा के अनुसार। जो कामाक्षा का अर्थ है कि काम की इच्छा को पूरी करने वाली। अगर आप सच्चे मन से कुछ भी अपने मन को साफ करके भगवती के दरबार में बोलेंगे, माँ मेरा ये हो जाए, तो अपनी मनता के अनुसार भी तुम्हें मैं कोई चीज़ अर्पण करूँगी। तो ये बातें होती हैं। तो आज हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दर्शन करवाए करसोग घाटी में विराजमान माता कामाक्षा के, साथ ही जाना मंदिर का इतिहास। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। माता कामाक्षा आप सभी की हर मनोकामना को पूरी करे, और यही हमारी कामना भी है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।